नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। बिहार में कोरोना वायरस के जो मामले हैं, वो तेज़ी से अब बढ़ने लगे हैं। रफ़्तार इतनी बढ़ गई है कि अब 126 तक संक्रमित मरीज़ों की संख्या पहुंच गई है। ऐसे में सरकार है एहतियात कदम उठा रही है। इस वक्त स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से तेज़ी से मामले उभर के आ रहे हैं, ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 42 है, लेकिन मामले अचानक इतने बढ़ने लगे, खास करके नालंदा और मुंगेर में। पिछले 3-4 दिनों के अंदर बिहार शरीफ और मुंगेर से केसेस आए हैं और एक बक्सर से भी एक केस आया है। और ये परंतु इसमें बात यह है कि जहाँ से इन्फेक्शन आ रहा है उसका इन्फेक्शन ट्रेल जो है वो हम लोगों को पता है कि वो कहाँ से आ रहा है। तो लगातार उसके आधार पर जो ज़िला प्रशासन है उसके द्वारा कंटेनमेंट भी किया जा रहा है, और ताकि इस संक्रमण को हम सीमित कर सकें, और इसमें हम सक्सेसफुल भी हुए हैं। अच्छा, जांच किट की जब बात आ रही है, रैपिड टेस्ट किट जो है, बताया जा रहा है कि सिर्फ अब तक 62 स्वाप आए हैं। ऐसे में आपने प्राइवेट हॉस्पिटल को भी खोलने की अनुमति दी है, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि रैपिड किट प्राइवेट अस्पताल से उसका कोई लेना देना नहीं है। प्राइवेट अस्पताल को हम लोगों ने निर्देश दिया है कि वो खोलें और सामान्य इमरजेंसी और ओपीडी की सर्विसेज वो करें, सामान्य सेवा जो कोविड के पहले दे रहे थे। और कोविड के संदर्भ में प्राइवेट अस्पतालों को बस इतना ही निर्देश है कि यदि उन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति कोविड से प्रभावित हो सकता है या उसमें वैसे लक्षण हैं, तो इमीडिएटली उसकी खबर संबंधित सिविल सर्जन को दे दें, ताकि सिविल सर्जन के द्वारा उस पर अगतर कार्रवाई की जा सके। लेकिन इस समय में आपने जब प्राइवेट हॉस्पिटल खोलने की इजाज़त दी, तो ऐसे में आपने कहा कि यदि आप नहीं खोलते सुचारू रूप से नहीं काम करते तो कार्रवाई की। खोलने की इजाज़त नहीं दी है, ये खोलने के लिए उनको निर्देश दिया गया है एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897, क्योंकि वो बंद थे और पूरी की पूरी व्यवस्था अब सामान्य होनी चाहिए। और सरकार में भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारी व्यवस्था सामान्य हो। माननीय मुख्यमंत्री जी की इसमें लगातार चिंता रही है, और उनके निर्देश पर जो हमारे ज़िला अस्पताल हैं, जो हमारे सब डिविजनल अस्पताल हैं और जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें हम सामान्य जो सर्जरी है, ओपीडी है, वो हम प्रारंभ कर रहे हैं। डिलीवरी सर्विसेज को एम्बुलेंस के साथ जोड़ करके किया जा रहा है। तो ये बहुत आवश्यक है कि कोविड के साथ साथ जो सामान्य सेवा है वो भी हम बहाल कर सकें, जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है उसके तहत, और जो हमें प्रिकॉशन लेना है ताकि हमारे स्वास्थ्यकर्मी प्रोटेक्टेड रहें, उसके साथ ये किया जाना आवश्यक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे। लॉकडाउन की जो बात हो रही है, अवधि बढ़ाई गई है, लेकिन ऐसे में जो हॉटस्पॉट है, खास करके अब हम नालंदा की बात करें, मुंगेर की बात करें, बीच में सिवान से मामले निकल के आते हैं, क्या लगता है ऐसे में और जगहों पर कई निगरानी रखी जानी चाहिए? एकदम निगरानी रखी जा रही है, और जैसे जैसे कहीं से भी केसेस आते हैं तो वहाँ पर विशेष रूप से निगरानी रखी जाएगी, कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे, और जो कंटेनमेंट जोन है उसमें फिर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐसे समय में कल जब पीएमसीएच में से आग लग गया, ऐसी दुर्घटना हुई, तो उस पर ये तो दुर्घटना है। ऊपर छत पर पॉलीप्रोपिलीन की शीट थी जिसमें आग लग गई है। वो हम लोग उसको आज रिपेयर भी कर रहे हैं, और ये अच्छी बात रही है कि इमरजेंसी में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। देखिए, किसी प्रकार का कोई प्रभाव आगे भी ना पड़े, और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग जो है वो हर एहतियात कदम उठा रहा है। ऐसे में जब लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है, देखने वाली बात यह है कि जो संख्याएं लगातार संक्रमित मरीजों की बढ़ रही हैं, उसे कब तक निजात मिलेगा लोगों को, कब जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि लॉकडाउन से मुक्ति मिलेगी। इसलिए हम भी अपील कर रहे हैं कि आप अपने घरों में रहें, सचेत रहें, सतर्क रहें, सावधानी ज़रूर बरतें। लाइव सिटीज़ को देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि ये वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।